हाँ भाई लोगों, नमस्ते सभी को। आई थिंक सबको मैं हल्का हल्का विजिबल लूंगा या पूरा पूरा विजिबल हूँ, आप ही बताना। हम्म। ओके, नथिंग इज गोइंग ऑन माय स्क्रीन। भाई मैं कब से यहाँ पे बैठा हूँ। हम चार मतलब 33 पे आ गए थे। कैसा रहा आप लोगों का रिजल्ट, ये भी तो बताओ। अरे गुड, गुड कार्तिक। वेरी गुड विनायक। वेरी गुड दिल्ली विजय। वेरी गुड 97 96 इतने भी चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। 95 96.8 आईसीएसई। गुड गुड गुड, अब तो नाम भी नहीं पढ़ सकता। टेंथ के रिजल्ट का आईटी से वैसे कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी अच्छा है। देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि एक आप यूं समझो, बड़ा अच्छा अच्छा सा फीलिंग आता है, यूं लगता है यार चल यार मेहनत करी थी, आ गए इतने, यार इतने आते हैं यार, आ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत अच्छी बात है। आप में से कहीं बिना ट्यूशन बिना गाइड के बहादुरगढ़ हरियाणा से जीबी सर लव। ओके, थैंक यू सो मच। गुरदीप, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। 97.2 90.6 83 यूपी बोर्ड, वेरी गुड। ठीक है दिव्या, यस योर कमेंट इज विजिबल। अरे वाह आयुष, बिहार वेस्ट चंपारण से। बिल्कुल, आपको भी मेरी तरफ से उतना ही स्नेह। निहार 97, रविकांत 96, कश्यप। अरे आपको भी अलीगढ़ से। बहुत जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, मैं देख भी नहीं पा रहा। नहीं, आवाज बराबर है हमारे हमारी तरफ से, है ना। क्योंकि यहाँ पे रेड मार्क आ जाता है मैं जब बोलता हूँ, तो इसका मतलब रेड मतलब बहुत तेज है आवाज। अरे हरियाणा तरीका, नाम बड़ा देने ऐसा रख लगा ना, समझ में भी नहीं आता ना। तरीका कैसे बोल सकते हैं ना नाम किसी बच्चे का। चलो अपन चलते हैं, बहुत अच्छा लगा मेरे को। आज के दिन का जो टेंथ का रिजल्ट है वो तो ठीक है, लेकिन ट्वेल्थ का रिजल्ट बहुत मायने रखेगा। ठीक है ना। 98.44, वेरी गुड। 91% इन मैथमेटिक्स। दिल्ली बोर्ड से रिजल्ट कब आएगा? दिल्ली बोर्ड का अलग से बोर्ड होता है क्या? सीबीएसई वाला नहीं लगाते क्या लोग? हाँ भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का दिन तो मतलब आपके लिए बहुत अच्छा दिन था। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि आप सभी को बहुत घर वालों की तरफ से प्रेम ही मिला होगा, क्योंकि टेंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव होता है। और टेंथ के अंदर जिस जिसके जैसे भी नंबर आते हैं, घर वाले उतने ही प्यार से स्वीकार करते हैं। 81 वाला भी उतना ही स्नेह पाता है जितना 91 वाला पाता है। ठीक है, बस ये कि अपना अपना कॉन्फिडेंस है कि कोई बच्चा जो है वो उसको पता होता है साल भर मैंने यार उतना तो पढ़ा नहीं था, मेरे फिर भी अच्छे नंबर आ गए, इस बार से और अच्छे से पढ़ूंगा। ठीक है, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उम्मीद कर रहे होते हैं 96 के, है ना, उनके 93 आते हैं, उनको भी दुख होता है कि यार यार गलत आ गया। ठीक है,
अच्छा, सरी का नाम है, सारी का नाम है, ओके गुड। हम्म। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके थोड़े कम भी लगते हैं, लेकिन वो भी एक एक इट्स एन एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। आदमी वो भी यही सोचता है यार इस बार आपकी बार और अच्छा पढ़ूंगा, आईटी में एक बार में रिजल्ट ले आऊंगा। तो हर बंदा जो है ना अपने अपने नंबर्स के हिसाब से, लेकिन अल्टीमेटली पॉजिटिव हो ही जाता है। उसको ये समझ में आता है कि यार मतलब मैं और बेहतर करूंगा, राइट। चलो बॉस, आगे बढ़ते हैं कल के दिन पे। दिव्या, हाँ आपको, अरे दूसरी बार बता रहा हूँ, मेरे को आपका कमेंट दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, एकदम झकास दिख रहा है। तो चलो बस, मैंने कल के दिन पे, अच्छा चलो मैं एक एक करके कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके उसमें लिख लेनी चाहिए आपको, ठीक है। पहली चीज, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो होता है 1.414 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 1.72 के आसपास होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है वो 2 होता है। ये ऑब्वियसली बात है, पता है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 की भी आपको जरूरत पड़ेगी, 2.23 के आसपास ले लेना। स्क्वायर रूट ऑफ 6 की अगर बात करें तो 2.44 लेना। स्क्वायर रूट ऑफ 7 2.64 लेना। स्क्वायर रूट ऑफ 8 के टाइम पे 2.82, ये बेस्ट रहेगा, राइट है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है दैट इज 3, सोचने की जगह ही नहीं है कहीं। स्क्वायर रूट ऑफ 10 की अगर बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज 3.162, राइट है। स्क्वायर रूट ऑफ 11 की बात करें तो 3.316। स्क्वायर रूट ऑफ 12 की अगर बात करें तो 3.464। स्क्वायर रूट ऑफ 13 3.605 ना। ये कुछ आइडिया से मैंने आपके सामने जो की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, वो आप देख लेना। स्टूडियो दिख रहा है आपको, अच्छा है, सुंदर सा स्टूडियो है, ठीक है। ठीक है, तो बॉस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आप अपनी तरफ से स्क्वायर रूट ऑफ 16 तक लिख लेना, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 तक लिख लेना, सब आपके काम का है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना था कि अगर मैं आपसे बोलता हूं आप में से कितने लोगों को पता है कि HCF ऑफ 4,6 क्या होगा। क्या हमारी इस पे बात हुई है? HCF ऑफ 4,6, HCF ऑफ 4,6 क्या होगा? क्या हमारी इस पे बात हुई है या नहीं हुई है? फटाफट से बताना, ठीक है। HCF ऑफ 4,6 पर हमारी बातचीत हो गई या नहीं हुई है? क्या हमारी इस पे बात हो चुकी है? ओके ग्रेट, दैट्स इट, है ना भाई, बहुत बढ़िया, है ना। मतलब मैं एक बार बस पूछता चल रहा हूं। अच्छा, अब मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि क्या आप फैक्टराइज कर सकते हैं a माइनस बी को? क्या फैक्टराइज कर सकते हैं a माइनस बी को? क्या फैक्टराइज कर सकते हैं a माइनस बी को? क्या आप फैक्टराइज कर सकते हैं a माइनस बी को? सोचो जल्दी से। क्या फैक्टराइज कर सकते हैं a माइनस बी को? हाँ, तो मैं आपके सामने फैक्टराइज करता हूं, a माइनस बी इज इक्वल टू रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी। बताना मैंने सही किया कि नहीं किया, बताइएगा कि मैंने सही किया या नहीं किया। हाँ भाई, क्या मैंने इसे सही फैक्टराइज कर दिया? सही है, बिल्कुल एकदम ऑब्वियस ही बात है। आप में से किसी को भी पता चल जाएगा कि अगर सर ने कहीं पर रूट ए माइनस रूट बी मल्टीप्लाइड टू रूट ए प्लस रूट बी लिख दिया तो अपने को पता चलता है ना कि सर ये तो a माइनस बी ए प्लस बी से रूट ए का स्क्वायर माइनस में रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा सर, और ये तो स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा। अरे हाँ सर, ये a माइनस बी तो आ रहा है, सही है सर, सही है। तो इसका मतलब ये बराबर है ना, इसका मतलब ऐसा लिखना सही है। अच्छा,
अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं क्या कि, बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना, बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना, कि बहुत सोच समझ करके, है ना, बहुत धैर्य के साथ, कि अगर मुझे किसी ने बोला √5 माइनस √3 इजिकल टू में, बहुत ध्यान से सोचना, बहुत ध्यान से सोचना, √5 माइनस 3 इजिकल टू में 2 अपॉन, इजिकल टू में 2 अपॉन √5 प्लस √3, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या ये सही है या गलत है? क्या ये सही है या गलत है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सब बहुत आसान आसान सी बातें पूछूंगा। √5 माइनस √3 इज इक्वल टू में 2 अपॉन में √5 प्लस √3 इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी स्क्रीन पे आने लग गया है वो है ट्रू। ठीक है, इक्का दुक्का फॉल्स भी आ रहा है। अच्छा, ये हुआ कैसे? ठीक है, कैसे हुआ? अगर किसी के दिमाग में है कि सर ये हुआ कैसे, ठीक है, तो मेरा जवाब होगा, एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो आप में से हर बच्चे को दिख जाएगा √5 माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाई √5 प्लस √3। अगर मैं कर देता हूं तो मुझे चेक ये करना है कि क्या ये सही है कि गलत है। तो उम्मीद है कि आप में से हर एक बच्चा समझ गया होगा, सर ये √5 का स्क्वायर माने 5 माइनस 3 और ये 2 है और 2 इक्वल टू 2 ट्रू है। सही है सर, सही है, सही है सर, सही है, बिल्कुल सही है। बेस्ट हो गया सर, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान था सर। हाँ, ये तो हो गया सर, खट से नहीं। अच्छा, अब एक और धीरे धीरे चीजों को पूछ रहा हूं कि क्या आप में से कई जने ये समझते हैं क्या, जैसे मैं आपको अगर बोलूं कि मैंने कुछ छोटे छोटे नंबर्स के बारे में सोचा था कि ये नंबर्स पे मुझे आपसे सीखना चाहिए, कि क्या आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके सामने कुछ रूट ओवर लिखता हूं, है ना, कुछ, है ना, लिख लेना टाइटल में, सम √a माइनस √b टू रिमेंबर। कुछ ऐसे √a माइनस √b हैं जो याद रखने हैं। पहला √2 माइनस 1, ठीक है ना, दूसरा, है ना, √2 माइनस 1, दूसरा है √3 माइनस √2, तीसरा है 2 माइनस √3, ठीक है ना, और चौथा है मेरे पास में 4 प्लस √15, 4 प्लस √15, ठीक है ना, पांचवा है मेरे पास में 5 प्लस 2 √6। अरे सर, आप तो माइनस की बातें कर रहे थे ना, लो माइनस ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं सबके बीच में, राइट है, 4 माइनस दिस एंड 5 माइनस 2 √6। ये कुछ मैंने आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि इनकी क्या खास बात है, इन सब में क्या खास बात है, मैं आपको ये इनके बारे में बताता हूं, बड़े ध्यान से लिखना, है ना। अगर आप पहले की बात करते हैं √2 माइनस 1, तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि √2 माइनस 1, है ना। अब इसके कॉन्जुगेट से गुणा करो। क्या बोला मैंने? कॉन्जुगेट। सर ये क्या चीज होती है सर कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट वो होता है जिसमें आप दो के बीच का साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो साइन चेंज कर देता है मतलब ये कि √2 और 1 तो रहेगा ही, लेकिन बस बीच में प्लस आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा, अब मैं ऐसे ही सेकंड को उठा रहा हूं, सेकंड नंबर पे लिखा है √3 माइनस √2। अगर मैं √3 माइनस √2 की इसके कॉन्जुगेट से गुणा करूंगा ना, तो ये देखो a² माइनस b² लगेगा, a² माइनस b² लगेगा, तो इधर से हो जाएगा 3, इधर से हो जाएगा 2 और ये भी 1 आ रहा है। अच्छा, मतलब ये कि ये जितने भी नंबर हैं इनकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे सबका आंसर 1 आएगा। यस, ठीक है। मल्टीप्लाई, लिख लेना इस बात को, मल्टीप्लाई एनी ऑफ देम, ठीक है, मल्टीप्लाई एनी ऑफ देम with their conjugate, with their conjugate and it will give 1, और ये 1 देगा। अगर आप इनमें से किसी की भी इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 देगा। जैसे मैं कुछ और जगह पे भी लेके चलता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 2 माइनस √3, तो 2 माइनस √3 की अगर मैं उसके कॉन्जुगेट 2 प्लस √3 से गुणा करूंगा तो मुझे पता है सर इधर 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और सर ये तो 4 होता है और ये 3 होता है, और सर घट के 1 आ गया। हाँ सर, इनकी मल्टीप्लाई से भी 1 आया, ठीक है। जैसे मैंने अगले नंबर पे लिया था
फोर्थ नंबर पे मैंने क्या लिया था, 4 + 4 - √15। अगर मैंने ये लिया था तो मैं जिस दिन इसकी कॉन्जुगेट माने बस बीच में इसका साइन बदल के लगा दो। आप जैसे ही लगाओगे और मल्टीप्लाई करोगे, ए स्क्वायर की वजह से 4 का स्क्वायर आ जाएगा, इधर √5 का स्क्वायर आ जाएगा। आप इसका स्क्वायर जानते ही हो क्या, इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर होता है 16 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 15, घट के कितना आ गया, 1 आ गया। तो सर इनमें क्या ऐसा है जो मुझे इसे याद रखना चाहिए? आईआईटी की जर्नी के दौरान काफी बार आपको कुछ देखी हुई चीजें देखने को मिलेंगी, बार बार रिपीटेडली। वो आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ता है कि हाँ मेरी कॉपी में कहीं लिखी थी, मैंने देखा है। और जितनी जल्दी शुरुआत में देख के लिख दो ना, उतना बढ़िया नोट्स अच्छे रहते हैं। अब जैसे मैंने 5 - 2√6 बोला, सही है। अगर मैं इसके कॉन्जुगेट 5 + 2√6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो जल्दी से सोचना, इधर की तरफ हो जाएगा 5 का स्क्वायर और उधर की तरफ हो जाएगा 2√6 का होल स्क्वायर, सही है ना। तो मुझे अच्छे से पता है 5 का स्क्वायर तो आप तुरंत सोच लोगे 25। अब 2√6 का स्क्वायर धीरे धीरे समझना, स्क्वायर करना आता है ना। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो आपको पता चल गया इधर की तरफ बन गया 25 और इधर की तरफ बन गया 24। 25 में से 24 गया, 1 आ गया, मतलब वापस 1 आ गया। तो सर वापस क्वेश्चन वहां से खड़ा हुआ कि अच्छा ये सारे वो नंबर हैं जिनकी इनके कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, कंफर्म। अच्छा अब इन्हें ऐसे मत समझो, इन्हें ऐसे समझो कि जैसे किसी ने आपके सामने ये बनाया, बनाने के बाद में थोड़ी सी देर के लिए रुक जाओ, बहुत ध्यान से एक बात को सुना, बहुत ध्यान से सुनना। क्या आपने पहली चीज ये सुनी थी कि √2 - 1 मल्टीप्लाइड टू √2 + 1 इज इक्वल टू 1 आया? ये मैंने सुना। अगर मैंने ये सुना तो मेरे को इतनी बात समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि √2 - 1 इज इक्वल टू 1/√2 + 1। ये भी मेरे दिमाग में भरना चाहिए। अब मुझे इस पे भी याद रखना पड़ेगा कि यार ये कुछ फंडा नया आया, ये कुछ नई चीज आई है। अब जैसे मैं एक और सेकंड नंबर पे उठाता हूं। सेकंड नंबर पे मैंने लिखा था √2 - 1 के बाद में √3 - √2। तो मुझे पता है कि जब मैंने इसकी कॉन्जुगेट से इसकी गुणा करी थी ना, तो मेरा आंसर कितना आया था, 1 आया था। इसका मतलब मैं कल को कभी भी √3 - √2 अगर पूछा जाता है तो मैं अंदर ही अंदर ये जानते हुए समझूंगा कि भैया अगर मैं इसको नीचे ले जाता हूं, क्योंकि याद है ना ये तो नीचे जाता है ना मल्टीप्लाई में। जैसे कभी a × b इज इक्वल टू मान लो n लिखा हो, तो मैं क्या कर सकता हूं, a बराबर में n/b लिख सकता हूं। याद है ना b इसके नीचे जाता है, तो सेम वे ये इसके नीचे जाएगा ना। तो यहां कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा √3 - √2, √3 + √2। ये सारी चीजें हमारे क्वेश्चंस करने के दौरान काम में आएंगी। अब मैं बाकी सारी चीजों को फटाफट से सुन लूंगा। मुझे अच्छे से पता है थर्ड नंबर पे, ठीक है। अब मैं सीधे सीधे सोच सकता हूं 2 - √3 इज इक्वल टू 1/2 + √3, सही है। ऐसे ही चौथे नंबर पे 4 - √15 इज इक्वल टू 1/4 + √15, ठीक है। पांचवें नंबर पे 5 - 2√6 इज इक्वल टू 1/5 + 2√6। ये सारे वो नंबर्स हैं जो कि हमारे बेहद काम में आने वाले हैं ड्यूरिंग आईआईटी जेई प्रिपरेशन। आईआईटी जेई की दुनिया में ये सब बेहद काम की चीजें हैं। इन्हें आप याद रख लेना, जैसे जैसे समय पड़ेगा आपको क्लिक करने लगेगी, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्लिक करेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। ऐसे मैं कुछ और चीजें लिखता हूं आपके सामने अभी, धीरे धीरे है उस पर आते हैं, बड़ा ध्यान से समझेंगे, है ना। रेडी? अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं, ठीक है। कुछ और बातें जो हमको आनी चाहिए, ठीक है। अब अगला क्या है वो भी धीरे धीरे सीखो, ठीक है। वो समझाता हूं, देख। अब इफ क्वेश्चन हैज अंडर में m + 2√n टाइप, अगर क्वेश्चन में कभी भी, है ना, कभी भी अंडर के अंदर m + 2√n टाइप का कुछ भी आ जाए तो कैसे, बहुत बहुत बच्चों वाली चीज से सीखना है। बहुत बच्चों वाला तरीका होता है, सोचने भी नहीं आता अरे यार इतना आसान था क्या। जैसे मैं सिखाता हूं, देखो जरा, ठीक है ना। अभी पहले टाइटल लिख लेना, फिर धीरे धीरे एक एक बात समझते हैं कि देखो इसको, अरे ये तो ऐसे हो गया,
ठीक है ना, बस याद रखना है ना, इसमें इतनी बेसिक चीजें होती हैं कि आपको लगेगा यार क्या मजाक चल रहा था क्या, है ना। जी याद रखना, इसमें हम जिस कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं वो ये कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये छोटा सा कंसेप्ट यूज होगा, आप देखना। आप सोचोगे इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन हमारे यहां इस पे भी क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे दिया अंडरूट में 7 प्लस 4 रूट 3, मान लो किसी ने ये क्वेश्चन दिया अंडरूट में 7 प्लस 4 रूट 3 बराबर क्या होगा, मान लो किसी ने ये क्वेश्चन दिया। अब मैं इसको देखते ही समझ गया ये सर m प्लस 2 रूट n जैसा कुछ है, 2 तो नहीं दिख रहा लेकिन कुछ और है सर, ऐसा, है ना। तो मुझे अगली लाइन में कैसे सोचना है, सोचना कैसे सिखा रहा हूं, 7 लिखना। अब बाहर मैंने आपको अगर 2 लिखा है तो आपको लिखना है 2, लेकिन सर ये तो 4 है, तो 4 को 2 इंटू 2 लिख दे मेरे दोस्त, 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 लिख दिया। लिखने के बाद समझ, अब ये जो 2 के बाजू में जो कुछ भी लिखा है इसको समझ ये a है, और ये जो बाजू में दूसरे नंबर का आदमी लिखा है ये समझ कि ये b है। ये a, b है, ऐसे लिख ले, लिख लिया। अगर ये a और ये b है तो आगे वाला, ठीक है, ये अगर a, b है, ठीक है, तो ये जरूर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। दिमाग में तुरंत आना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब आपको तो पता नहीं है, अब आप अपना तुक्का मारो। आपने अगली लाइन के अंदर लिखा कि सर ए तो मुझे आपने 2 बताया था, तो एक काम करता हूं मैं 2 का स्क्वायर सोचूंगा। सर आपने बी तो रूट 3 बताया था, तो जरूर मैं रूट 3 का स्क्वायर सोचूंगा। ठीक है, प्लस के अंदर मुझे पता है ये 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 लिखा हुआ है, लिखा रहने दो। अब बड़े ध्यान से आगे बढ़ो, सही है। ये हमें पता है कि ये सर होता है 4 और ये होता है 3, और 4 और 3 7 होता है, लिख सकते हैं सर। बैठ गया बैठ गया बैठ गया सर, 2 स्क्वायर प्लस में रूट 3 का स्क्वायर, है ना, बराबर 7 होता है। परफेक्ट है सर, 7 है, 7 की जगह ये लिख सकता हूं। अगर लिख सकता है तो पक्की बात यहां समझ, ये कौन है, ए स्क्वायर, ये कौन है, बी स्क्वायर, ये पीछे क्या लिखा है 2ab, तो जरूर हो ना हो ये कौन बन गया मेरे दोस्त, ये तेरे लिए बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a 2 है, b रूट 3 है का होल स्क्वायर। और पता है ना कि ये इसको काट देगा, तो फाइनली आंसर विल बी 2 प्लस रूट 3। ये तेरा आंसर हो गया, माने इसका अंडरूट ये हो गया, इसका अंडरूट ये हो गया, इसका अंडरूट ये हो गया। सोचो 2 प्लस रूट 3 इसका रूट ओवर बन गया। तो कई बार आप जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो क्वेश्चंस करने के दौरान थोड़ा सा और ब्रेन स्टॉर्मिंग करना कि यार ऐसा हो सकता है क्या। जैसे मैं एक और बताता हूं, धीरे धीरे इसको भी समझना। ऐसा नहीं मैं एक क्वेश्चन करा के भागूंगा, नहीं, चिंता मत करो, अच्छे से जमाऊंगा आपके दिमाग में, ठीक है। कोशिश करेंगे पूरी पूरी, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं, ठीक है, नेक्स्ट पे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर बात करते हैं मेरे दोस्त, नेक्स्ट पर बात करते हैं। कहां चला गया, उधर नहीं जाता। इसको कैसे करते हैं, इसके लिए कोई अलग दुनिया है। वो हाँ भाई, जैसे मैं एक और दिखाता हूं। जैसे मान लो मैंने लिया, ये रुक गया ना, इसको देखना, वो रुक गए। जैसे क्वेश्चन में किसी ने मेरे से कहा अंडरूट में, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है ना, अंडरूट में दे रखा 5 प्लस 2 रूट 6। देखते दिमाग में आया 5 प्लस 2 रूट 6 ये कितना होगा। मैंने कहा रुको देखते हैं ना अपन, जरा देखते हैं जरा, ऐसा क्या लॉग आउट। ठीक है, वेरी गुड। तो देखो अब जैसे ये है, अब ये क्वेश्चन के अंदर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये प्लस में जो 2 रूट 6 है ना, ये सर रूट 6 है। इसका क्या करेंगे भाई, देखो इसको तोड़ना है, दो चीजों में तोड़ो, ए इंटू बी जैसा कुछ बने।
तो सर इसको तो एक ही चीज में तोड़ सकते हैं, 3 × 2। बिल्कुल ऐसा तोड़ लो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आपने इसे ऐसे तोड़ा तो सोचो, यहां से यहां में जाते समय सोचो, क्या सोचना है सर कि क्या जो ये, क्या याद आया, ये हमारे लिए किसका रोल निभा रहा है, ए का। ये याद है ये किसका रोल निभा रहा है, बी का। क्या ये a² + b² है? क्या आप इसे √3 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2√3 √2 ऐसा लिख सकते हो? सोचो जरा, सोच के देखो, सोचो 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 सोचो, क्या ऐसा सोच सकते हैं? अब ये एक से पहले कि इसको सोचते तब तक एक मुश्किल आई एक बच्चे को, उसको ठीक करते हैं। सर ये हुआ कैसे, मेरे को तो पता ही नहीं चला। देखो जरा, थोड़ा मुश्किल है। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है बेटा जी 4। √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर कट गया, हो गया 3 बराबर 7। अरे सर 7 बराबर 100, 7 बराबर, हाँ सर 7 7 7 सही है। अब उधर चलते हैं, तब तक आगे, है ना? हाँ भाई, अब जरा इधर देखो जरा, क्या सर ये √3 का स्क्वायर, मैं नहीं पकड़ पा रहा सर। √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर कितना होता है सर? √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3, और √2 का स्क्वायर से ये कट गया 2। अरे 3 और 2 5। अच्छा 5 की जगह आपने ये और ये मिला के लिख दिया। अच्छा, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे को फील आ गई कि जरूर a² + b² + 2ab, और ये हो ना हो a + b का होल स्क्वायर, माने √3 + √2 का होल स्क्वायर होगा, और ये अंडर रूट को काट देगा। फाइनली आंसर इज √3 + √2। ऐसा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, कई बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, कई बच्चों को ये चीजें सीखने में समय लगता है, लेकिन आपको थोड़ा स्मार्ट गेम खेलना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्ट गेम खेलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। मैं अगला लिख रहा हूं। अब जैसे किसी ने पूछा अंडर रूट में 3 + √5/2 बराबर कितना? 3 + √5/2 बराबर कितना? ठीक है, थोड़ा भारी, थोड़ा थोड़ा लेवल अप कर रहा हूं। 9th में सीखा था सर मैंने पियर्सन से। ओके, 3 + √5/2, इसको भी समझते हैं ना बड़े ध्यान से। सर इसमें तो 2 है ही नहीं, इसमें तो 2 है ही नहीं। सर ऊपर देखो ना, रूट, अंडर रूट के आगे 2 है ही नहीं। हाँ, अंडर रूट के आगे 2 नहीं है। अंडर रूट के आगे, अंडर रूट के आगे 2 नहीं है, बराबर। तो अपने घर से 2 लगाता हूं। पहला काम, मैं 2 लगाओगे? सर कैसे लगाओगे? अरे इसे 2√5 लिख देंगे, 2 से गुणा कर देता हूं अपने घर से। तो सर 2 से गुणा करोगे तो नीचे 2 से भाग भी लगाना पड़ेगा, तो 4 कर दो। इसे 6 कर देते हैं, सब तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे में ऊपर नीचे, ठीक है। अरे ये हुई ना बात। कितना अच्छा क्वेश्चन है सर। वो ये √3 √2 कहां चला गया सर? हाँ, अब देखो क्वेश्चन आया, ये कहां चला गया? देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 5 लिखा है। क्या मैं इसमें a² + b² + 2ab देख पा रहा हूं बेटा? ये सोचो, क्या देखो ना, देखो मेरे को दिख रहा है ये a है, ये b है, ये 2ab है, और ये किसके बराबर होता है? a + b के होल स्क्वायर के। तो मैं a की जगह 3 लिखता हूं, b की जगह 5 लिखता हूं, और इसका स्क्वायर कर देता हूं। माने ये लिखूं या ये लिखूं, एक ही बात है। कैसे सर एक ही बात है? सर इसमें ये गायब ही हो गया। हाँ, तो आपको किसी ने बचपन से ये कभी नहीं कहा आपको आज तक कि a² + b² ही a + b का होल स्क्वायर होता है। बीच में एक 2ab भी होता है मेरे दोस्त। ये नहीं कहा था हमने कि ये सीधा यही कर देते हैं कि सर ये इसकी जगह आपने ये लिख दिया, स्क्वायर स्क्वायर बाहर लिख दिया। ऐसा नहीं कर रहे हम ऐसा नहीं कर रहे। एक फार्मूला है, उसको यूज कर रहे हैं। देखिए सर ये समझ में नहीं आ रहा सर। ओके, ऐसे समझो। देखो दोबारा देखो जरा, क्या आप जानते हैं इधर लिखा हुआ 9 है? हाँ सर। ये लिखा हुआ है 25, आप मानते हैं? हाँ सर। 3 दूनी 6 × 5 30 है, मानते हैं आप? हाँ सर। ये कितना लिखा है? ये सर 8 का स्क्वायर है, क्या आप मानते हैं 64 है? हाँ सर। अब आप इधर जोड़ो, इधर भी 64 आ रहा है। अरे ये तो सही है। अब तुम चाहते थे कि सर ये गायब ही कर दो, हटा दो इसको, मेरी नजर से हटा दो। नई दुनिया का फार्मूला बनाएंगे सर अपन दोनों मिलकर के। अगर अपने इसको हटा दिया ना मेरे दोस्त तेरे कहने पे, तो ये 34 हो जाएगा। 34 बराबर 64 नहीं होगा यार। मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं, बट वो होगा नहीं ना। मतलब अगर हमने टायर ही निकाल दिए तो कार कैसे चलाएंगे यार? तो वो तो होना पड़ेगा ना। तो ये आप अगर ये क्वेश्चन पूछे ये कहां गया, तो वो तो आप समझ जाओगे ना खुद ब खुद, ये तो फार्मूले में चला गया।
एनीवे चलो। अच्छा तब तक आप सोचो, देखो अब मस्त बात सुनो। सर आप हमेशा इसको तोड़ते आए थे, 2 के बाजू वाले को तोड़ना है, √5 को कैसे तोड़ोगे? मैंने कहा हाँ ये बात तूने सही बोली है, बिल्कुल सही बात बोली है। तो मैं √5 को √5 × 1 तो लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हो। तो इसका मतलब आगे जो 6 लिखा है ना, ये 6 नहीं है, ये अब a बन गया मेरे लिए, तो आगे जरूर a का स्क्वायर होगा। और अगर ये b बन गया ना, ये अगर b बन गया तो जरूर आगे 1 का स्क्वायर होगा। और नीचे तो हमारे पास 4 है ही, उसको तो लगाएंगे। और आप जरा ध्यान से देखना कि ऊपर की तरफ a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab की वजह से a + b का होल स्क्वायर बाई 4 बन रहा है। ठीक है, और आप बदले मानिए मत मानिए, लेकिन √ से स्क्वायर भी कटेगा, और ये 4 का रूट ओवर जो होगा ना, फाइनली मेरे को आंसर में √5 + 1/2 दे देगा। तो मतलब इसका आंसर ये है। ठीक है, इसका आंसर ये है। डाल दो ना। तो ये तो बार बार जा रहा है, खत्म हो गया, रुक जाता है ये। आई थिंक ये वाली बात यहां तक अपने को सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चंस हम करेंगे आने वाले टाइम में, तो देखते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल है। लॉग अभी बहुत दिनों बाद शुरू होगा। अगर आप लॉग के इंतजार में हैं तो बहुत समय लगेगा बेटा अभी इसमें। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से, है ना, ये सब बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, मेरा जानने ख्याल है शायद हम तीसरी चौथी बार एक ही जैसी चीज कर रहे हैं। हम हर बार 2 के बाजू में जो कुछ भी लिखा होता है, ठीक है, 2 के बाजू में जो कुछ भी लिखा होता है ना, उसको हर बार तोड़ते हैं, जिसमें भी तोड़ सकते हैं। और तोड़ते समय पे इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके स्क्वायर का सम ये वाला पार्टी होना चाहिए, ये वाली पार्टी उनके स्क्वायर का सम होना चाहिए, ये वाली पार्टी। तो मैं ये जानता हूं यहां √3 आया तो √3 का स्क्वायर, ये √2 आया तो √2 का स्क्वायर, मिलके 3 और 2 5 आ रहा है, तो लिख सकता हूं मैं इसकी जगह। लिखने के बाद मुझे पता है ये a², ये b², ये प्लस का 2ab माने a + b का होल स्क्वायर बन सकता है, 2 से कट जाएगा और फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा। सेम वे, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्योंकि आगे 2 था ही नहीं, तो मेरा फंडा ही काम नहीं कर रहा था। तो पहले मैंने 2 से गुणा करी, अब 2 से गुणा कर ली तो ये तो पीछे लिखा हुआ है ना, ये टूट नहीं रहा था। जब कोई भी चीज टूट नहीं रही है माने और फर्दर ब्रेक नहीं हो रही है, तो मैं × 1 तो सोच ही सकता हूं, तो मैंने उसे × 1 सोच लिया। × 1 सोचते ये मेरे लिए a बन गया, ये मेरे लिए b बन गया, तो मैंने a का स्क्वायर और b का स्क्वायर और प्लस में 2ab है ही, तो अपने को पता है ये करने के बाद में तो अपना फार्मूला लग गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है ना, यहां से तो बन जाएगा, है ना। हम चैप्टर में ही हैं संतोषी, अपन चैप्टर में ही तो चल रहे हैं। बेसिक मैथ्स एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये चैप्टर ही है, यही सबसे बड़ा चैप्टर है। हम धीरे धीरे लॉग की तरफ मूव करेंगे, लेकिन ध्यान से है ना, सेट्स। हाँ, तो मैं आपको ये बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना है ना। बेसिक मैथ्स हमारा बहुत बड़ा पार्ट होता है, ये छोटा पार्ट नहीं है। बेसिक मैथ्स हमारा तकरीबन, है ना, 9 लेक्चर के आसपास जाता है। उसके बाद में हम लोग लॉग पे जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग अगर बाय द वे फर्दर जगह बचेगी तो लॉग में भी हमारे को 9 से 10 लेक्चर लग जाते हैं। सेट्स में हमारे को तकरीबन 3 से 4 लेक्चर लगेंगे। ठीक है ना, ये हमारा एक आने वाला टाइम का आपको पहले से बताया था ना। ठीक है, इसकी डीपीपी और शीट आपको आज से मिल जाएगी, है ना। मैं आपको नोटिफिकेशन में डलवा दूंगा बेटा, मैं आपको नोटिफिकेशन में डलवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग फर्दर आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल है, आप मुझे जल्दी से बताने वाले हो क्या, आप मेरे को बताने वाले 255 का होल स्क्वायर माइनस 215 का 245 का होल स्क्वायर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 255 का स्क्वायर माइनस 245 का स्क्वायर। जल्दी से बताओ, आप जल्दी से बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हो। क्या बात है आदित्य, आदित्य नारायण सिंह ने आंसर दे दिया है, श्रेया ने भी आंसर दे दिया है,
हितेन महाजन, मॉडुलस तो अभी बेटा अभी मैं पहुंचा ही नहीं हूं। मॉडुलस वॉडुलस सब ऐसे बच्चों का गेम कर दूंगा मैं आपके लिए। बाकी बच्चों का आंसर अब आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। कई बच्चों को अचानक से इसमें इसकी फीलिंग आ रही है और वो ये समझ गए हैं कि सर ये तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, इस वजह से इसे 255 माइनस 245 माइनस का 245 मल्टीप्लाइड बाई 255 प्लस 245 लिख सकते हैं। और कई बच्चे जानते हैं सर ये 500 हो गया है और ये 10 हो गया है, तो 10 इंटू 500 मिलकर के 5000 हो गया है। लो काम खत्म। क्या बात है, बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर। ठीक है। अच्छा, अब मेरा अगला क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से सोच के जवाब देना। 255 माइनस 245 का होल स्क्वायर कितना होता है बताओ। 255 माइनस 245 का होल स्क्वायर कितना होता है? जल्दी जल्दी, लक्ष्य प्रताप, जल्दी से। 255 माइनस 245 कितना होता है? जल्दी से बताइएगा। क्या बात है, क्या बात है सर, ये तो सर बहुत ही आसान था, ये तो 10 का स्क्वायर है सर। लो 100 हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है 245 माइनस 255 का होल स्क्वायर कितना होता है? जल्दी से बताओ। 255 माइनस 245 का होल स्क्वायर कितना होता है? जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन कितना होता है बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गजब भाग रही है दुनिया। सर ये तो -10 हुआ ना सर, और ये भी 100 हो गया। अरे वाह। अच्छा, इसका मतलब ये कि दोनों का आंसर सेम है। क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि 255 माइनस 245 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 245 माइनस 255 का होल स्क्वायर? क्या ये लिखना सही है या गलत है? जल्दी से बताओ। क्या दोनों बराबर हैं या नहीं है, ट्रू या फॉल्स? वाह, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं या नहीं है? ओ वेरी गुड, ट्रू है, ट्रू ट्रू ट्रू। इसका मतलब आप इस बात पे एग्री करते हो, इसका मतलब आप इस बात पे एग्री करते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, ट्रू है ना? तो आप में से कई बच्चे जिन्होंने अपने 10th में ये नाम सुना है, डिस्टेंस फार्मूला, वो अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने डिस्टेंस फार्मूले में ये सुना था कि अगर दो नंबर ठीक है, अगर दो नंबर इस तरह से हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर दे रखा है x1 y1 और दूसरा पॉइंट दे रखा है x2 y2, और अगर बाय द वे किसी ने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। ऐसा उन्होंने जरूर सुना हुआ है। क्या कहते हो, क्या ये आपका सुना हुआ है? क्या आपने सुना है? अच्छा, अगर आपने सुना है तो मुझे भी बता दो आज आप कि कल को किसी ने क्वेश्चन के दौरान अगर मुझे डिस्टेंस बिटवीन 1,5, ठीक है, और इधर की तरफ 3,7 पूछी, ठीक है, मान लो किसी ने मुझसे अगर बाय द वे डिस्टेंस पूछी, तो क्या मैं डिस्टेंस का फार्मूले में 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर लिखूं, या डिस्टेंस के फार्मूले में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखूं? कौन सा सही है, फर्स्ट या सेकेंड? दोनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट वाला फार्मूला कि मैंने इस 1 में से इस 3 को घटाया, x1 माइनस x2 1 माइनस 3 का, या मैंने 3 माइनस 1 को घटाया और इधर की तरफ मैंने 5 में से 7 घटाया है, 5 में से 7 लेस करा है, और उधर मैंने 7 में से 5 लेस करा है। दोनों में से कौन बेटर है? हाँ, आंसर सर दोनों से, इससे भी 4 इससे भी 4, मतलब 2√2 आ रहा है, और इधर की तरफ सर -2 का स्क्वायर 4, इधर की तरफ -2 का स्क्वायर, इसका भी 2√2 आ रहा है। माने दोनों करेक्ट हैं, बोथ करेक्ट।
इसका मतलब कौन पहले जा रहा है कौन बाद में जा रहा है का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर होल स्क्वायर है। ओके, होल स्क्वायर, पक्की बात है, होल स्क्वायर है ना। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी होल स्क्वायर को लेकर के इतनी सटीक जानकारी है, ठीक है, कि सर मेरे को अच्छे से पता है सर, मैं होल स्क्वायर के बारे में एक्सपर्ट इनटू दिस, ठीक है, तो आप मेरे को बताने वाले हो कि क्या अपन, मैं आपसे पूछने वाला हूं, बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना, है ना, बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी ने मेरे से कहा, एक छोटा सा क्वेश्चन है प्रूफ करने का, कि प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू हाफ करली ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। ये मेरे से किसी ने कहा प्रूव करिए, ऐसे ही सिखा देते हैं, ऐसे ही, ताकि बस एक तरफ तो पक्का करें ना, इसलिए ऐसे ही सिखा देते हैं डेनिश। अब मान लो किसी ने मुझे कहा कि ये प्रूव करिए, ठीक है, तो मैंने इसका एलएचएस उठाया, एलएचएस में जो कुछ भी लिखा था, ठीक है ना, एलएचएस में जो भी लिखा था उसमें मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया। एलएचएस में जो भी लिखा था उसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड करा तो हाफ हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये बन गया 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर प्लस में 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca, ये बन गया मेरे लिए। आप में से कोई भी अगर थोड़ा सा ध्यान से देखे तो मैं ऐसा करता हूं तो किसी को क्या बुरा लगेगा कि मुझे ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मुझे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मुझे सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इधर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca की फीलिंग दे रहा है। ऐसा करना क्या गलत है? कर सकते हैं ना। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं आपके सामने कुछ लोगों को हरा करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2ab, इन्हें मैंने कर दिया हरा, कर दूं, और मैंने जिनको हरा करा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोला। क्या मैं सही कर गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को ऐसा लिखना सही है या नहीं? क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को ऐसा लिखना सही है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सही है ना? सही है, सही है। प्लस अब मैं कुछ लोगों को केसरिया कर देता हूं, है ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ca, लो मैंने इन्हें केसरिया कर दिया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, यूं समझो तो ये बन गया c माइनस ए का होल स्क्वायर, बन गया बन गया बन गया, राइट है। अब मैं कुछ लोगों को कर देता हूं नीला, बिलू, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये तीन ही बचे थे, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc की जगह मैंने लिख दिया बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ओहो, और ये क्या, अरे ये तो आरएचएस आ गया, हो गया सर प्रूफ। अरे सर हो गया प्रूफ का शॉर्टकट नाम है हो गया प्रूफ, ये तो होना चाहिए था HGP, बन गया बन गया बन गया। अच्छा ये बात है, ये तो बन गया सर, तो हो गया, ये तो बन गया सर। सही है, ये तो बन सकता है। अच्छा, तो बहुत आसान है सर, बहुत आसान है, तो बन गया, है ना। आगे बढ़ते हैं इसके बाद की दुनिया में। नेक्स्ट पॉइंट बात, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसे कॉपी कर लेना आप लोग।
राइट है। चलो आगे बढ़ेंगे। राइट है। अच्छा, अब मैं एक दो चीजें और सोच रहा हूं, बड़े ध्यान से एक एक बात को लिखना, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है? तैयार है आप लोग सर, है ना? अच्छा देखो, अब अपने पास में एक काम डन हो गया, एक काम डन हो गया है ना? अब मैं आपको इसका क्या यूज है वो बताता हूं, ठीक है? और वो फार्मूला क्या है वो भी ध्यान से सुनना। वन मोर इंपॉर्टेंट फार्मूला टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर, याद रखना, क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है ना? इसके फैक्टर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होते हैं। इसके फैक्टर होते हैं, इसके ये फैक्टर होते हैं। अच्छा, ये इसके फैक्टर होते हैं सर, ये कैसे पता चलेगा कि ये इसके फैक्टर होते हैं? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रूफ करते हैं, है ना? पहले प्रूफ करते हैं, प्रूफ कर देते हैं। अब मैंने लिया इस बार इसका आरएचएस, बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई करने का टाइम आ गया। ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ए से ओपन करते हैं, पहले ए की सबसे मल्टीप्लाई। सर ए क्यूब मिल रहा है, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बी माइनस में ए बी सी माइनस का ए स्क्वायर सी। ए से हो गई सर मल्टीप्लाई, कर दो सर ए से मल्टीप्लाई। अब लाते हैं हरा पेन, बी से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे? बी से। बी से सबकी मल्टीप्लाई, बी से मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा, देखो बी से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा ए स्क्वायर बी। तो मैं जानबूझ के ए स्क्वायर बी के नीचे लिख रहा हूं, इन दोनों की गुणा ए स्क्वायर बी, बी की बी स्क्वायर से गुणा बी क्यूब, बी की सी स्क्वायर से गुणा सी स्क्वायर बी। सी स्क्वायर बी है क्या कहीं? सी स्क्वायर बी है क्या कहीं? सी स्क्वायर बी नहीं है कहीं पे भी, तो सी स्क्वायर बी बाहर लिख देता हूं, कहीं पे भी नहीं है, किसी के नीचे नहीं। देखो बी की इससे मल्टीप्लाई होगी, इससे होगी, इससे होगी, 3 से होगी, ठीक है? अच्छा, बी की अगले से मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर, इसी के नीचे लिख देते हैं। बी की अगले से गुणा बी स्क्वायर सी माइनस का बी स्क्वायर सी माइनस का बी स्क्वायर सी भी कहीं नहीं है, माइनस का बी स्क्वायर सी। लो सर लिख दिया मैंने। अब बी की लास्ट से गुणा करनी है, लास्ट इससे माइनस का ए बी सी, इसी के नीचे लिख दिया माइनस का ए बी सी, ठीक है? लिख दिया, एक एक चीज तोड़ तोड़ के धीरे 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 ऐसे, है ना? धीरे धीरे तोड़ तोड़ के लिख दिया। अब चलते हैं डार्क हरे पे, सी से देखो इसकी गुणा हो गई, इसकी हो गई है, इससे करते हैं सी की गुणा, ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी, इसी के नीचे ए स्क्वायर सी, इसके जस्ट नीचे, फिर बी स्क्वायर सी प्लस का बी स्क्वायर सी प्लस का बी स्क्वायर सी प्लस का बी स्क्वायर सी। चलो हटाओ, सी के से गुणा सी क्यूब, सी के अगले से गुणा माइनस का एबीसी, माइनस का एबीसी, बेहतरीन बेहतरीन चल रहा है अभी तक। माइनस इन दोनों की गुणा माइनस का बीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर माइनस का बीसी स्क्वायर माइनस का बीसी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भी। अच्छा, सी की देखो किस किस से हो गई है, इससे हो गई, इससे हो गई, इससे हो गई, एबीसी हो गया, इससे हो गई, लास्ट चल रही है सी की से गुणा माइनस का ए स्क्वायर सी माइनस का ए स्क्वायर सी माइनस का ए स्क्वायर सी, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ माइनस का ए स्क्वायर सी, हाँ माइनस का ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर सही गुणा करना जरूरी है, सी की इससे मल्टीप्लाई माइनस का ए सी स्क्वायर। अब मैंने अपनी तरफ से सब लिख डाला, अब मैं जोड़ूंगा, लीजिए लेट्स ऐड देम, ठीक है? चलो करते हैं मल्टीप्लाई, क्या कहते हो आप, है ना? दिल बिखेर देंगे, दिल दिल बिखेर देंगे, लो बिखेर दिए दिल, लो सर बिखेर दिए दिल, इनके भी दिल बिखेर दिए, और सर इनके भी दिल बिखेर दिए, ओहो इन पे भी दिल बिखर गए, सर इन पे भी दिल बिखर गए, इन पर भी दिल बिखर गए, इतने दिल बिखेरे हैं हमने, ठीक है? इतने दिल बिखेरे हैं। फाइनली जो बच गए उन्हें लिख लेते हैं, ठीक है? उन्हें लिख लेते हैं। क्या बच गया सर? ए क्यूब बचा है, बी क्यूब बचा है, सी क्यूब बचा है, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये तीनों जुड़ करके माइनस का 3 एबीसी आ गया है, ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए, हो
ठीक है, लो भाई कट गया, सब साफ कर दिया, साफ, राइट है, सबका साफ कर दिया हिसाब किताब। क्या कहते हो आप लोग, है ना, मस्त हो गया इनका काम। ठीक है, तो अपनी तरफ से ये प्रूफ हो गया है, प्रूव हो गया, प्रूफ। अच्छा लेकिन प्रूव हो तो गया, करेंगे क्या इसका, क्यों क्यों क्यों, अरे ये सब क्या है, बहुत, मैंने कहा ना जेई की दुनिया बहुत धीरे धीरे गढ़ी हुई दुनिया है। गढ़ी हुई मतलब बहुत धीरे धीरे लगाई हुई, ऐसे जोड़ा जोड़ा जोड़ा, जोड़ते जोड़ते बड़ी दुनिया बनती है। ठीक है, बड़ी दुनिया बन जाती है, बड़ी दुनिया। अब जो बड़ी दुनिया है, देखो कुछ नहीं करा मैंने तो आपके सामने मल्टीप्लाई करा, सिंपल मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करा, पहले ए की इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे गुणा करता चला गया। पहले मैं ए की मल्टीप्लाई करा, ये लाइन आ गई, सही है। जब मेरी ए की मल्टीप्लाई खुशियां खत्म हो गई, फिर मैंने कहा चलो बी से मल्टीप्लाई करते हैं। बी की पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे मल्टीप्लाई करी, वही जने आ गए। बस मैं सबको सही सही सजाता चला गया कि सब कट जाएं या दिख जाएं, या तो जुड़े या कटें, जो भी है, बस जमाता चला गया। आदमी को आदमी के नीचे लगाया मैंने ढंग से। अच्छा फिलहाल चलो अब मान लेते हैं, लेट्स कंसीडर, ठीक है, दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू इज ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। फाइनल करते हैं, चलो सर लॉक करो, लॉक, डरो मत सर, लॉक कर दो इन्हें लॉक। ठीक है, कर दिया, ये अपना एक फाइनल रिजल्ट आ गया, एक रिजल्ट के तौर पे हम यूज करेंगे, हम इन्हें रिजल्ट की तरह यूज करेंगे, ध्यान रखना, हम इन्हें रिजल्ट की तरह यूज करेंगे। कैसे 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 कैसे, आरएचएस से करना तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, लंबा काम हो जाएगा ना। हम हमेशा आसान रास्ता पकड़ते ना मैथ्स में, ठीक है, ताकि समझ पाए। ऐसा रास्ता नहीं कि सर सिर्फ आप ही समझ के चले गए, हम तो बैठे रह गए सर, ठीक है, ऐसा नहीं, आसान रास्ता पकड़ेंगे। ठीक है, अब जरा और आसानी से चलते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा अब सुनो, क्या सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि आप एग्री हैं, क्या आप सभी लोग इस पे एग्री हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ट्रू या फॉल्स, जल्दी से बताओ, क्या ये सही है या गलत है? क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? गौरी, गौरी चंद्रकांत, हाँ बेटा बोलना तू, तो क्या ऐसा लिखना सही है या गलत है? सब लोग कह रहे हैं सर ट्रू है, ये भी ये सही है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि अभी अभी सर के सामने हमने लिखवा दिया था ए प्लस बी प्लस सी, फिर करली ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ऐसा लिखवाया था। और सर ने अब इसकी जगह पर ये जो करली ब्रैकेट में लिखा है इसकी जगह डिवाइड बाई 2 करके कर दिया, हो गया, प्रूफ है, बिल्कुल सही है, ट्रू है ना, ट्रू। तो आंसर इज ट्रू। ओके, इसका मतलब ये कि इतनी दूर तक तो बराबर है। अब दूसरी चीज है ना, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो भी लिखते हैं, कंसेप्ट लिखते हैं, कंसेप्ट लिख लेते हैं ना। कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट कहता है कि सम ऑफ टू और मोर, ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर्स इज इक्वल टू 0। सम ऑफ टू और मोर नॉन नेगेटिव नंबर्स इज इक्वल टू 0 is possible only when they all are 0। क्या? अगर कभी भी
दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 दे रखा हो तो यह तभी संभव है जब सारे 0 हो। ठीक है, पहली चीज, कंसेप्ट नंबर 1 लिख लिया। अब दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं, बहुत ध्यान से समझना। दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं, दूसरे कंसेप्ट पे। ठीक है, वो क्या है, वो क्या है वो भी सुनो। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इज 0 ऑलवेज। अब ये दो कंसेप्ट मैंने आपके सामने लिखे। पहले मैं सेकंड कंसेप्ट को समझाता हूं, सेकंड कंसेप्ट को समझाता हूं कि मेरा कहना यह है कि अगर मैं, जैसे सपोज करो, अंदर आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख रहा हूं, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर में a और b की जगह जो मर्जी है आप भर दो। a और b की जगह कोई भी रियल नंबर भर दो, a और b की जगह। ठीक है ना, टेक एनीथिंग, टेक एनी नंबर, कुछ भी भर दो। ठीक है, कुछ भी भर दो। सबसे छोटा नंबर क्या आएगा? ए और बी की जगह कुछ भी भर दो। जैसे मैं आपके सामने कुछ भरता हूं, मैं कुछ भरता हूं, फिर आप भरना। जैसे सपोज करो मैंने ए की जगह 5 भरा और बी की जगह 4 भरा, स्क्वायर करा, आंसर कितना आया? 1 आ गया, 1 1 आ गया, 1 आ गया, 1। ठीक है ना। अब आप बताओ, मैं इसे और छोटा करना चाहता हूं, स्क्वायर को और छोटा करना चाहता हूं, तो मैंने लिखा ए की जगह 5, बी की जगह 4.5, 4.5 लिख दिया, स्क्वायर करा, स्क्वायर करा तो अंदर पता चला 0.5 का स्क्वायर आया। और आप जानते हो 0.5 माने हाफ, हाफ का स्क्वायर कितना होगा? 1/4, 1/4, 1/4 का मतलब होता है 0.25। लो भाई, 0.25। पिछली बार कितना आया था? 1। अब की बार 0.25। सर छोटा हो गया, और छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा, और छोटा करना है, और छोटा करना चाहता हूं, और छोटा, मिनिमम लाना चाहता हूं, और छोटा। सर एक काम करो, सर ए की जगह 5 और बी की जगह भी 5 भर दो, भर दो, 0 हो जाएगा सर, 0। देखो आप, 0 हो गया, 0, और 0 का स्क्वायर 0। और छोटा, और छोटा कराओ, और छोटा। मैंने कहा और छोटा। सर एक काम करो, यहां 5 और यहां 6 भर दो सर। सर अंदर वाला नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा सर। देखो ना, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव। बताओ क्या -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर नेगेटिव आएगा या +1 आएगा? नेगेटिव आएगा या +1 आएगा? +1 आ गया, तो बढ़ गया। अरे पहले 1 आया था, फिर थोड़ा छोटा करा 0.25, कम तो हुआ, फिर 0 हुआ और कम हुआ, ये वापस करा, नेगेटिव की जगह +1 आ गया सर। बढ़ गया, बढ़ गया। इसका मतलब ये कि क्या मैं नेगेटिव ला सकता हूं? क्या मैं किसी के परफेक्ट स्क्वायर से नेगेटिव ला सकता हूं? क्या मैं किसी के परफेक्ट स्क्वायर से नेगेटिव ला सकता हूं? नहीं ला सकता। सबसे छोटा आंसर क्या है? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का सबसे छोटा आंसर, मिनिमम वैल्यू क्या है? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का सबसे छोटा आंसर 0 है। तो हम कहते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज 0। ठीक है, मेरा तो कहला है, ये बात तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब आप में से किसी के दिमाग में ये कैसे हो गया सर? -1 का स्क्वायर, अरे +1 होता है भाई। ठीक है ना, इससे छोटी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू 0। इसको ध्यान रखना है ना। दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन इन मैथ्स। यस एग्जैक्टली, फॉर ऑल रियल नंबर्स। किसी भी रियल नंबर के लिए, किन्हीं भी दो रियल नंबर के लिए परफेक्ट स्क्वायर जो होगा उसका न्यूनतम मान 0 होगा। परफेक्ट। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है ना। तो ये तो पहला कंसेप्ट तो पकड़ में आ गया। अब आते हैं अगले कंसेप्ट पे। सर पहला, सेकंड कंसेप्ट आ गया, फर्स्ट बताओ आप। तो फर्स्ट नहीं आया तो मेरे फर्स्ट पे भी आता है ना मेरे दोस्त, सब पे आऊंगा मैं, आपके लिए कुछ भी कमी नहीं छोड़ रहा। अब तो धीरे धीरे एक एक पहले हाँ भरते चलो कि हाँ ये आ गया, वो अगला भी ला दो सर, फिर अपन चलेंगे ना। चलते हैं। देखो अब देखो, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1 बताओ सर आप। फर्स्ट कंसेप्ट का मतलब समझाओ।
जैसे मैंने आपको ये बताया ना कि इसकी मिनिमम वैल्यू, परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, वैसे ही मैं एक और कंसेप्ट भी देता हूं पहले, फिर मैं आपको समझा पाऊंगा धीरे धीरे, है ना। एक तीसरा पॉइंट और ऐड कराता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन में भी समझा पाऊंगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ अंडर रूट ए इज 0 फॉर ए इज इक्वल टू रियल नंबर। मतलब इसका क्या मतलब हो गया सर? मैंने कहा अंडर रूट जो होता है उसको भी अगर आप छोटा छोटा और छोटा और छोटा करते जाओगे तो 0 से नीचे नहीं जाएगा। मतलब क्या है सर? मैंने कहा जैसे तेने अंडर रूट में जैसे अंडर रूट में तेने 4 लिया तो 4 का अंडर रूट हो गया 2, फिर तेने छोटा करा, अंडर रूट 1 हो गया, छोटा हो गया, थोड़ा और छोटा हो गया। अब तूने इसको लिखा 1/4 तो हाफ हो गया, हाफ और छोटा हो गया। अब सर इसको छोटा करते करते कितना छोटा करेगा तो तेरे को पता चलेगा 0 के पीछे जाएगा ही नहीं, 0 से नीचे जाएगा ही नहीं। जब आपको पता चल गया कि कोई चीज 0 के नीचे नहीं जा रही है तो हम उसे ऐसे दिखाते हैं। अगर कोई भी चीज का मिनिमम मान 0 आ जाए, ठीक है, जैसे अंडर रूट ए का मिनिमम वैल्यू अगर 0 आ रही है तो हम कहते हैं अंडर रूट ए हमेशा 0 से बड़ा या ज्यादा से ज्यादा बराबर होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर भी या तो पॉजिटिव माने 0 से बड़ा आंसर देगा और नीचे से नीचे 0 देगा, 0 से बड़ा ज्यादा से ज्यादा बराबर होगा। बहुत सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूं, हर बात को समझते चलो कि क्या बोला सर ने, क्या बोला। मैंने बोला अंडर रूट से आने वाला कोई भी आंसर 0 से बड़ा या ज्यादा से ज्यादा बराबर 0 हो सकता है, 0 के नीचे आंसर नहीं देगा। ऐसे ही किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की चर्चा करी जाए तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 0 से या तो बड़ा आंसर देता है या ज्यादा से ज्यादा बराबर आंसर देता है, इसके नीचे नहीं जाता है। क्लियर? इस बात को पकड़ के चलते हैं कि हां बराबर है, ठीक है। अपनी बात पकड़ में आ गई अपने को, है ना। ओके चैतन्य, थैंक यू, अच्छी। ओके ओके ओके, हाँ भाई। तो देखो बेसिक बातें चल रही, बेसिक बातें ना। तो उम्मीद है आप में से हर किसी को बेसिक बातें समझ में आ रही होगी। अरे वो पता नहीं चल रहा था, मैंने मेरी आवाज का ये वाला बटन जो है लेफ्ट राइट हो गया था,
तो मेरे को वहां से दिख नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो तुमको बुलाएं, तो तब तक मेरे को समझ में आ गया इनकी आवाज से, आ गई आवाज। ठीक है भाई, अब देखो दो बातें जिनको समझ में आ गई ना, तो अब मैं आप में से कई लोगों को यहां समझा सकता हूं फर्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है। जब भी फर्स्ट कंसेप्ट से पहले भी बहुत छोटी छोटी बातें समझना, जब भी कहानी में आपको ग्रेटर देन 0 मिले, अगर कहानी में ध्यान से समझना, अगर कहानी में a ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब होता है a इज पॉजिटिव, सही है। अगर आपकी कहानी में a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, अगर आपकी कहानी में a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, है ना, अगर आपकी कहानी में a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो इसका मतलब होता है कि a इज नॉन नेगेटिव। ये मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो सिखाया था आपको। जब भी इक्वल टू 0 आ जाए, 0 क्योंकि न तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है, नेगेटिव इंटीजर्स में आता है, तो इसका मतलब ये कि अब आप इसको कह सकते हो कि ये अपने आप में नॉन नेगेटिव है। क्लैरिटी रखना, क्लैरिटी है ना। अब मैं आपके सामने वापस अब फर्स्ट कंसेप्ट आता हूं। अगर आपको कभी भी 2 या 2 से ज्यादा नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम 0 दे रखा हो, कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी ने आपको लिख के दे दिया कि अंडरूट में a प्लस में अंडरूट में m-n का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। मान लो किसी ने आपको कह दिया कि क्वेश्चन में अगर कि अंडरूट में a प्लस में m-n का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, देन a क्या होगा और m क्या होगा। मान लो किसी ने ये क्वेश्चन पूछा, तो मेरी नजर में, अब बड़े ध्यान से सुनना, अब मेरी नजर में अंडरूट कैसी क्वांटिटी है, अंडरूट अपने आप में एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। अंडरूट अपने आप में एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, दिख रहा है ना अपने को, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी हो गई। और किसी का स्क्वायर कैसी क्वांटिटी है, ये भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। तो हमको ये पता चल गया कि अंडरूट एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, किसी का स्क्वायर भी एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इसका सीधा मतलब ये निकाला जाएगा, कि दो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी का सम अगर क्वेश्चन ने 0 दिया है, तो ये तभी संभव है जब ये भी 0 हो, माने अंडरूट a भी 0 हो और m-n भी 0 हो, दोनों एक साथ 0 होंगे। अगर ये भी 0 है और ये भी 0 है तभी 0 आ सकता है, वरना सोचो 0 कैसे आता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि 6 में क्या जोड़ूं कि आंसर 0 आएगा, आप बताओ मैं 6 में क्या जोड़ूं, आप बताओ मैं 6 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, आप बताओ मैं 6 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, बताओ, सोचो, मैं 6 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, बताओ जल्दी से, देखिए आप क्या बताते हो। एग्जैक्टली आदित्य ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि 6 में -6 जोड़िए 0 आएगा, 6 में -6 जोड़िए 0 आएगा। सब बच्चे यही जवाब दे रहे हैं, 6 में -6 जोड़ो 0 आएगा। अगर आपने कहा 0 है, इसका मतलब दो चीजों का सम 0 कब होता है, दो चीजों का सम 0 तभी होता है जब जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव क्रिएट हो जाए, जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव क्रिएट होता है, तो आंसर 0 हो जाता है। इसका मतलब, लेकिन यहां तो पंगा है, ये दोनों तो नॉन नेगेटिव हैं, माने ये भैया भी पॉजिटिव आंसर देंगे और ये भी पॉजिटिव आंसर देंगे, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव कौन बनाया, और जब तक नेगेटिव नहीं आएगा तो 0 कौन दे गया, नेगेटिव आया ही नहीं तो 0 दिया कौन। तो इसका मतलब 100% बात है कि इसका मतलब अब एक और तरीका भी है कि दो चीजों का सम 0 तभी हो सकता है जब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव हो, या दोनों ही 0 + 0 भी तो 0 दे सकता है, ये तो सोचा ही नहीं। इसीलिए लोगों ने एक दूसरा कंसेप्ट सोचा कि कभी भी दो पॉजिटिव चीजें 0 दे रहे हो, दोनों को बोल दो तुम दोनों 0, ये दोनों ही 0 हैं, जरूर ये दोनों 0 रहे होंगे, तभी ऐसा हुआ है, वरना तो हो ही नहीं सकता था। बहुत काम की चीज, बहुत 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 काम की चीज, कि अगर कभी भी दो पॉजिटिव
चीजों का सम, दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव चीजों का सम 0 है, तो दोनों 0 रही होंगी। सही है, दोनों ही 0 रही होंगी। ठीक है, बहुत काम की चीज है, ध्यान से एक एक चीज को समझते चलना। करेक्ट है, यहां तक की बात तो पकड़ में आ ही गई है आई थिंक, है ना। बहुत ध्यान से एक एक चीज को पकड़ दे दो बस। अब जिनको मेरी ये बात, छोटी छोटी बात समझ में आई है, उनके लिए अगला क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सोच के जवाब देना। x² + 2x - 3 प्लस में x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड x। किसी ने कहा अब x बताओ, तो आप में से हर किसी को पता होना चाहिए कि पहली चीज समझ में आती है सर, अंडरूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माने नॉन नेगेटिव है। दूसरी चीज सर, किसी का स्क्वायर भी हमेशा 0 या 0 से बड़ा माने नॉन नेगेटिव है। तीसरी चीज, यहां क्वेश्चन में अंडरूट और किसी का स्क्वायर का आंसर 0 दिया है, माने सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज इक्वल टू 0 दिया है। दिस इज पॉसिबल इन वन केस, एक ही केस में पॉसिबल है, बोथ आर 0, दोनों ही 0 रहे होंगे सर, वरना हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली ये दोनों के दोनों ही 0 रहे होंगे, वरना तो हो ही नहीं सकता। तो अब क्या करते हैं, हम इस केस को तो साइड कर देते हैं, ये जो हमने समझा ये दोनों बातों को तो कर देते हैं साइड में, इनको कर देते हैं साइड में, राइट है। और ऐसे डब्बा पहना करके इन्हें खुश कर देते हैं कि चलो डब्बा पहन लो तुम। ये तीन बातें हमारे कंसेप्ट में पता होनी चाहिए। पहली चीज, अंडररूट का क्वेश्चन है, पक्का बात पॉजिटिव है, पक्की बात पॉजिटिव है, माने नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, दो नॉन नेगेटिव का सम 0 है, दोनों को एक साथ 0 करो सर। दोनों को एक साथ 0 करने के लिए हमने अंडररूट में जो लिखा था उसे 0 करा, एंड दूसरी तरफ से x - 3 के होल स्क्वायर को 0 करा। अब यहां पे एक एक बात को सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। किसी का भी स्क्वायर 0 कब हो सकता है? किसी का भी स्क्वायर 0 तभी होता है जब अंदर वाला 0 हो, क्योंकि 0 का स्क्वायर ही 0 होता है, वरना तो 0 नहीं आता हमारे यहां। तो किसी का भी स्क्वायर थोड़ी ना 0 हो जाएगा, अंदर वाला 0 रहा होगा। इसका मतलब पक्की बात है x - 3 भैया तुम ही 0 थे। इसका मतलब पक्की बात है x = 3 रहा होगा। इसको पक्का करो, हटाओ, इसको रोक दिया। अब इधर से दिमाग लगाते हैं, राइट है, इधर से दिमाग लगाते हैं, इधर से। अंडररूट 0 कब देगा? अंडररूट भी 0 तभी देगा जब अंदर वाला 0 रहा होगा। 0 का अंडररूट ही तो 0 होता है। पक्की बात है, ये जो अंदर बैठा है ना, यही 0 है। इसका मतलब मैं समझ गया हूं, क्या समझ गया हूं? इसका मतलब मैं समझ गया हूं कि x² + 2x - 3 भैया आप ही 0 हो। अगर आप ही 0 हो तो जरूर x + 3 x - 1 बराबर 0 रहा है। इसका मतलब x की दो वैल्यूज हैं, 1 और x = -3। सही है भाई। अब यहां पर भी एक छोटा सा चेंज करता हूं, क्वेश्चन में एक छोटा चेंज करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, छोटा सा चेंज, ताकि आप तक क्वेश्चन सही पहुंचा दूं। पहले इसे माइनस की जगह प्लस कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं, -3 ला रहा हूं, ठीक है। अब मुझे एक बात समझ में आती है कि दोनों के बीच में जो लिखा था, दोनों के बीच में जो लिखा है ये एंड है। इसकी स्पेलिंग ऐसे लिखी आती है, एंड। एंड का मतलब तो दोनों में कॉमन आंसर है क्या? कोई ऐसा आंसर है जो दोनों में कॉमन है? हाँ, x = -3 इसमें भी दिख गया, और चेंज करने के बाद सर इसमें भी दिख गया। क्योंकि ये दोनों में है, इसीलिए x = -3 इज द राइट आंसर। ये इसका आंसर हो गया। बट, किंतु, परंतु, ठीक है, अब सुना बड़ा ध्यान से। लेकिन अगर सर वो पिछला वाला क्वेश्चन होता तो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये होता x² + 2x - 3 प्लस में अगर यही x -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होता, और फिर आपने वही क्वेश्चन जो दिया होता वही होता, तो मैंने कहा इससे मेरे को 0 करते ही, जैसे ही मैं इसे 0 करता, मेरे पास में आंसर आ जाता x = 1, है ना, और -3। जबकि इधर वाले से मेरे पास में आंसर आता है x - 3 को 0 करते x = 3। अब क्योंकि दोनों के बीच में ये और बीच में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में मतलब कॉमन आंसर,
ऐसा आंसर जो सब में हो, एक भी आंसर ऐसा नहीं है जो सब में है। एक्स इज इक्वल टू 1 -3 और इधर 3 है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो सब में, तो आंसर हो जाता एक्स इज इक्वल टू 5। माने कोई भी आंसर नहीं बैठता उस केस में। अच्छा ये खेल है, हाँ ये ही खेल है, और बहुत इंपॉर्टेंट गेम है मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है। अब अपने ये सीख लिया, ठीक है। देखो अभी तक अपन धीरे 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 काबू कर रहे हैं चीजों को, ठीक है ना। माने नो सॉल्यूशन, एक्स के नाम पर वी डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। फाइव का मतलब नो सॉल्यूशन, कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है। हाँ कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर ही आंसर देता है ना। आई थिंक ये छोटी सी बात आपके दिमाग में उतरनी चाहिए। ओके अब मेरे को लगता है कि आप में से कई बच्चे ये बात समझ गए होंगे कि पॉजिटिव नंबर्स का सम अगर 0 दे रखा है तो ऐसा होगा। अब जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन में दे रखा है कि a-1 का होल स्क्वायर, a-2 का होल स्क्वायर, a-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फाइंड a, क्या होगा, a की क्या वैल्यू होगी। जल्दी से जो सोचना, सोच के जवाब देना। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे a-1 का होल स्क्वायर, a-2 का होल स्क्वायर, a-3 का होल स्क्वायर, a-3 का होल स्क्वायर, ये सबका सम बराबर 0 दिया है, तो आप में से किसी की नजर आंसर बता पाएगी। क्या समझू इसका मीनिंग में, ए का मतलब बताओ, आंसर बताओ, ए का आंसर बताओ, क्या आंसर होगा, फटाफट बताना, ए का आंसर बोलो। अब तो मेरा मतलब आप में से कई जने समझ गए होंगे सर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है सर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव नंबर, अगर तीनों का सम 0 तो मतलब ये कि फिर काटा किसने, किसी ने काटा ही नहीं, कोई नेगेटिव तो था ही नहीं, तो इसका मतलब तीनों के पास एक ही चांस है, तीनों 0, तीनों 0, माने a-1 भी 0 और दूसरी तरफ से a-2 भी 0 और तीसरी तरफ से एंड a-3 भी 0, तीनों 0 है सर। पक्की बात है, ए की वैल्यू 1 एंड ए की वैल्यू 2 एंड ए की वैल्यू 3, और तीनों एक साथ हो नहीं सकती, तीनों एक साथ, तीनों एक साथ संभव नहीं है, ऑल 3 साइमल्टेनियसली, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तीनों एक साथ संभव नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू 5, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं इसका। अब एक बच्चा अड़ गया, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, मैं एग्री नहीं करता सर, मैं बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा, मेरा 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 कुछ और सीखा हुआ है सर, मेरा कुछ और सीखा हुआ है। मैंने कहा क्या, अरे सर मेरे को तो सर मेरे टीचर ने तो कुछ और सिखाया था, हम तो ऐसे लिखे ही नहीं कभी, ये तो हमारे को सीखा ही नहीं। सर देखो मैं आपके सामने बताता हूं, मान लो किसी ने मेरे को दिया होता है x² - 5x + 6 = 0, तो मेरे को सर ने सिखाया था लिख दो x - 2 x - 3 = 0, फिर x - 2 = 0, ठीक है ना, और इधर से x - 3 = 0। फाइनली हमारे पास में x की वैल्यू 2, 3 ये आंसर होता था। हम तो कभी 5 नहीं लिखे, आप 5 लिख रहे हो, आप अलग ही चला रहे हो सर, यूं थोड़ी ना चलता है सर, यूं थोड़ी ना चलेगा। हमारे टाइम में हमारे को कुछ और सिखा रहे हैं, आप अलग सिखा रहे हो, यूं थोड़ी ना, मैं किसको सही मानूंगा, ये कैसे हुआ, मतलब सर ऐसा थोड़ी ना चलेगा। अगर हमारे को तो ये सीखा था हमारे टीचर ने 10th तक, तो हमने ये सीखा, मतलब 10th में गलत सीख लिया था क्या हमने। पॉइंट, पॉइंट है, पॉइंट, ठीक है, पॉइंट है। देखो 5 का मतलब नो सॉल्यूशन, बाजू में लिख भी रहा हूं ना, अंग्रेजी में लिख रहा हूं, 5 का मतलब नो सॉल्यूशन है ना, 5 एक साइन है, ठीक है, वैसे नो सॉल्यूशन। सर ये क्या चीज है, ये क्या है ना। अब बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सुनना, है ना। अब यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। आपके जो पीछे श्रेष्ठ गुरुजन है ना, उन्होंने एकदम सही लाइन सिखाई, आप मुझे आधी बात बता रहे, उन्होंने कोई गलती नहीं छोड़ी, उन्होंने परफेक्ट ये लिखवाया होगा और उसके बाद में पूरे तरह से ये लिखवाया होगा, आइदर x - 2 = 0 और x - 3 = 0, ये लिखवाते हैं। और ये लिखवाने का मतलब हो गया x = 2
और x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 का मतलब हो गया दोनों में से कोई एक भी प्रयोग में लाओगे तो 0 देगा। यहां और है और यहां एंड है, फर्क है दोनों में। दोनों में भयंकर फर्क है। वहां और होता है, यहां एंड है। तीनों में से सब में मैं समझ गया, ठीक है, वहां और होगा या एंड होगा, मतलब, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा बेसिकली वो आप नो सॉल्यूशन क्यों कह रहे हो। मतलब मेरे को 3 सॉल्यूशन दिख रहे हैं। मैंने कहा देख, ऐसा है कि जैसे मैं तेरे को 2 तरीके से समझा सकता हूं। पहला, मैं x इक्वल टू 2 लूंगा, यहां रखूंगा ना, 0 आएगा। देखना, मैं x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा, देख तू रख के देख। 2 का स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3, ठीक है, 10 प्लस 6, सॉरी। जैसे ही तू सॉल्व करेगा 0 बराबर 0 आ जाएगा। 3 रखेगा ना तो 9 माइनस 15 प्लस 6, देख 0 आ गया। लेकिन अगर तूने इनमें से किसी को भी रखा 0 नहीं आएगा, LHS में 0 नहीं आएगा पक्का। जैसे मैं 1 रख के दिखाता हूं, 1 रखते ही 0 आ गया, 1 रखते ही -1 का स्क्वायर हो गया, 1 रखते ही -2 का स्क्वायर हो गया। और जैसे ही तू इसको सॉल्व करेगा ना, तेरे को पता चलेगा इस साइड पे कितना बन गया, इधर की तरफ बन गया 5 बराबर 0 नहीं होता। मैंने एज गुड 1 इससे सेटिस्फाई नहीं करा। 2 रखेगा 2 भी नहीं करा, 3 रखेगा 3 भी नहीं करा, तो फिर कर कौन रहा है? इसका तो कोई सॉल्यूशन था ही नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये कि यहां ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आपने दोनों आंसर लिए थे, मैंने नहीं लिए थे। बीच में और है, और के टाइम पे दोनों चलता है, ये या ये, ठीक है ना। उसमें आपको एक ही टाइम पे जैसे सपोज कर, जैसे मैं यहां खड़ा हूं थोड़ा सा इधर है ना, ये सपोज कर ये ए इज इक्वल टू 1 की जगह, ये इज इक्वल टू 2 की जगह, ये इज इक्वल टू 3 की जगह, मैं एक ही टाइम पे तीनों पे कैसे खड़ा हो सकता हूं? मेरे से आप चाह रहे हो मैं एक ही टाइम पे तीनों पे पहुंच जाऊं। मैं 3 पे हूं तो 2 और 1 खाली है, जब मैं 2 पे हूं तो इधर उधर वाले खाली हैं, जब मैं इधर हूं तो इधर। अब आपने अगर भाई तो मुझे ये बोला ना 2 और 3, तो देखो ये था 2 या 3 यहां 2 भी और 3 भी, आप कहोगे दोनों के बीच में खड़े हो, नहीं ऐसा नहीं होता ना, ये गड़बड़ हो जाती है। तो कई बार ऐसा नहीं है ना, तो फिजिकली। अच्छा सर, लेकिन हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? ये मतलब अपन कुछ ऐसे ही अचानक कहीं और निकल गए क्या? मैंने कहा नहीं, कहीं भी और नहीं निकले। अब मैं आपको, देखो, मैं इसका पूरी कहानी को आगे बढ़ाता हूं धीरे धीरे। क्या आप देखो, अभी भी आप मेरे को बता सकते हो, तो मेरे को जल्दी से बताना कितने लोगों को ये पता है, कितने लोगों को ये पता है। अच्छा, एक और चीज, इससे पहले कि एक और कंसेप्ट भी बताऊं, एक और कंसेप्ट भी सिखाता हूं, सुनना, एक और कंसेप्ट भी सिखाता हूं। ये आपके 10th वाले जो आपके बहुत अच्छे प्यारे से जो मैथ्स के टीचर थे ना, उन्होंने सिखाया था, ठीक है। वो जो मैंने उनके ही वर्ड लिखे हैं, ऐसा कि ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। अब इससे एक और भी बहुत ही बेसिक मीनिंग है जो पकड़ में आता है कि जब भी दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 होता है तो दोनों में से कोई एक 0 दे रहा होता है। ये कहां लिखा सर? अरे ये तो लिखा है, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो इसने 0 दिया, या तो इसने 0 दिया, या इसने 0 दिया। इसको मीनिंग समझो कि अगर कभी भी कोई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो कोई एक 0 दे रहा होता है, ठीक है। अब इसको, है ना, देन a इक्वल टू 0 या b इक्वल टू 0, ये कंसेप्ट है, ठीक है। मैंने कंसेप्ट लिख दिया, इसको कंसेप्ट को लिख दिया। मैंने क्या लिखा? व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 0, देन वन ऑफ देम इज इक्वल टू 0। कोई एक उनमें से 0 हो रहा है। दोनों, अब देखो, दोनों 0, अब ये तो इंपॉर्टेंट है, यही तो इंपॉर्टेंट है, दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। दोनों एक साथ 0 होने का मतलब ये हो गया कि 2 पर भी हूं और मैं 3 पर भी हूं। बहुत गजब क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने, ईशान ने गजब क्वेश्चन पूछा। ईशान थम्स अप। ईशान ने कहा सर दोनों भी 0 हो सकते हैं। दोनों 0 होंगे कैसे? दोनों 0 कैसे होंगे? दोनों एक साथ 0 तभी होते हैं जब x 2 भी ले और 3 भी ले। नहीं, वो ले नहीं सकता। मैं 2 पे खड़ा हूं या 3 पे खड़ा हूं, दोनों पे एक साथ कैसे खड़ा हो सकता हूं? मतलब एक टाइम पे कोई एक ही होगा। और यही तो सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों को पता है, ये क्लिक नहीं करता कि a इंटू बी इक्वल टू 0 में एक टाइम पे एक ही उठता है। अब देखो अगला क्वेश्चन आया, सर ये कैसे पता चलता है कि कब और लगाना है और कब एंड लगाना है? अच्छा क्वेश्चन है बहुत। देखो अब यहां पता कैसे चलता है, वो पता कैसे चलता है ना। देखो अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगला रोहित ने पूछा है, थम्स अप अगेन। अब मैं आपको सीन समझाता हूं। देखो
सारी कहानी कहीं भी मैथ्स की नहीं है, सब इंग्लिश की कहानियां है। इंग्लिश में लिखाया था कि व्हेन सम ऑफ टू और मोर पॉजिटिव नंबर्स इक्वल टू जीरो, देन ईच ऑफ देम हैज टू बी जीरो। अगर दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव नंबर्स का सम जीरो हो तो उनमें से हर किसी को जीरो होना मस्ट है। तो मतलब इस टाइम पे इसे भी जीरो होना है, इसे भी जीरो होना है, इसे भी जीरो होना है, और बीच में मैं जो नहीं बोल रहा वो शब्द सुनो, इसे भी जीरो होना है और इसे, हिंदी वाला और, क्योंकि हिंदी में बात चल रही है, इसे भी जीरो होना है और इसे भी जीरो होना है और इसे भी जीरो होना है। तो इंग्लिश में एंड लग गया, और जब इंग्लिश में एंड लगा तो एंड ऐसे बना। ठीक है, जब मैं वो बोल रहा हूं तो देखो मैं बकायदा मैं तो इंग्लिश में ये लिख रहा हूं कि दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो ये जीरो, देखो सोचो, वैसे भी सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि अगर मैंने बीच में एंड लगा दिया होता तो एंड लगाते मैं पिछली वाली कहानी में घुस गया होता, और एक ही टाइम पे एक्स की वैल्यू 2 और 3 एक साथ नहीं हो सकती। जब वो 2 है तो 2 ही है, उसी टाइम पे 3 नहीं हो सकता वो। अच्छा, मैं फिर बहुत ज्यादा दूर निकल गया। मैं कुछ लिख रहा था क्या? मैं कुछ नहीं लिख रहा था, ठीक है। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप वो भूल गए क्या? इजिकल टू में कुछ ऐसा था, क्या आपको याद है? क्या आपको अभी भी याद है या भूल गए? क्या आपको अभी भी याद है या भूल गए? क्या आपको ये अभी भी याद है या भूल गए? जल्दी जल्दी मेरे दोस्त, आगे बढ़ो, आगे तुम बढ़ो, मेरे नहीं तुम बढ़ो, तुम हाँ बढ़ोगे तो मैं आगे बढ़ता भाग जाऊंगा। क्या आपको याद आया? इसके अंदर कुछ था, किसी को याद आया? अरे तो तुम बहुत भूलते हो, तुमको बार बार एक भी बात बोलते हो सब दोबारा पूरा भूला मत करो करो, बार बार पूछ लो चलेगा, ठीक है। याद है सी नहीं लिखा? ओके। ये बात क्या रहा यार, गजब चीज लिखता है बच्चा, तौफीक, जबरदस्त बेटा। ठीक है, अंदर था a प्लस बी प्लस सी, और यहां लिखा था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस ए का होल स्क्वायर। और यहां से एक और बहुत ही भयानक कंसेप्ट चलता है, वो सुनना। क्या कहता है वो? कि अगर कभी भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जीरो दे रखा हो, अगर ये जीरो दे रखा, अरे बहुत सारे रोहित होंगे ना बेटा, ठीक, अगर ये बहुत, सुना मैं क्या बोल रहा था, अगर कभी भी इसका एलएचएस जीरो दे रखा हो, तो ये जीरो दे रखा तो ऑब्वियस बात है आरएचएस भी जीरो होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि करली ब्रैकेट और ये सिंपल ब्रैकेट बाई 2, इसका आंसर भी जीरो होगा। जैसे ही हमने इसके आगे जीरो लगाया, हमने एक एक आदमी से पूछा तूने जीरो दिया, जीरो कैसे आया? ये प्रोडक्ट में जीरो आ रहा है ना, कैसे आया? तो सबसे पहले बच के भागा टू ने कहा मैं जा रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई होने, तुम इनसे पूछो, मुझसे मत पूछो, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो जरूर कोई जीरो रहा होगा। हमने कहा सही कह रहा है, या तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो रहा होगा, या फिर ये जो स्क्वायर वाली पार्टियां हैं इन्होंने जीरो दिया होगा। तो इसका मतलब ये कि जब भी ये जीरो होता है तो ये दो संभावनाएं पैदा करता है, या तो इसने जीरो दिया होगा, करली ब्रैकेट ने जीरो दिया होगा। इसने अगर जीरो दे दिया तो पक्की बात है ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, और अगर करली ब्रैकेट ने जीरो दे दिया, अगर भाई इसने जीरो दे दिया, तो याद रखना ये तो स्क्वायर वाले लोग हैं, स्क्वायर वाले लोग तो पॉजिटिव लोग होते हैं, और 3 पॉजिटिव का सम जीरो तो तभी हो सकता है जब जब 3 पॉजिटिव का सम तो तीनों जीरो तभी होता है जब तीनों जीरो हो। इसका मतलब a माइनस बी भी जीरो है, एंड b माइनस सी भी जीरो है, एंड c माइनस ए भी जीरो है। इसका मतलब a बराबर b है, एंड b बराबर c है, एंड c बराबर a है, जरूर a बराबर b बराबर c है। तो इसी से दो कंसेप्ट निकल गया है, तो कभी भी इसने जीरो दिया, या तो a प्लस बी प्लस सी जीरो है, या फिर a बराबर b बराबर c है। और ये बहुत काम का कंसेप्ट है, आईआईटी ने इसको इतना रिग्रेसली यूज करा है, इतना रिग्रेसली यूज करा है, हमने अपनी शीटों में, हमारे क्वेश्चंस में भर भर करके इसको यूज करा है, इस कंसेप्ट को हमने इसमें भर भर करके इस पे क्वेश्चंस बनाए हैं। आने वाले टाइम में आप इसको देखेंगे कि अच्छा, जब भी 3 चीजों का सम जीरो दे रखा होता है, जब भी 3 चीजों का सम जीरो दे रखा तो हमारे दिमाग में खटक से क्वेश्चन आता है। तो अब ये मेरा अंदाजा ख्याल है शायद अपना जो बेसिक का जो काम जो चल रहा था ना, वो सारा का सारा तो एक सही एंड पे आ गया है।
आई वॉज वेटिंग फॉर दिस कंसेप्ट। मैं खुद आपको धक्का देते 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 इस जगह तक लाया हूं, ठीक है। अब देखो, आप में से अगर बाय द वे मैंने आपको वो सम वाला कंसेप्ट नहीं सिखाया होता तो शायद आप में से कई लोग यहां बिखर जाते कि सर ये 3 का 0 ये कहां से आ गया, ठीक है ना। तो मुझे पहले वो सम वाला कंसेप्ट सिखाना पड़ा, साथ में मुझे ये भी बताना पड़ा कि 2 का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कोई एक टाइम पे एक ही होगा, ये या ये या ये या याद है ना, क्योंकि 2 का प्रोडक्ट 0 होता है। तो अब क्या है, मैं किसी भी जगह पे आपको घेर सकता हूं, क्योंकि जो मैंने बता दिया वो तो मैंने बता दिया। अब तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि यार मैंने बताया, तूने नोट्स क्यों नहीं करा। नोट तो तुझे लिखने पड़ेंगे ना बेटा, हर चीज को लिख लेना, हर बात को लिखना, कुछ भी पीछे मत छोड़ना, ठीक है। कुछ भी पीछा मत छोड़ना, नहीं तो फिर बाद में तकलीफ होगी, बाद में आपको तकलीफ हो जाएगी बॉस। क्वेश्चन करने के दौरान चीजें नहीं उठी ना, क्यों नहीं उठेंगी। होमवर्क से पहले मैंने आपको कोई ग्रुप ज्वाइन करने को कहा था, आपने ग्रुप ज्वाइन करा क्या, फटाफट बताओ। आपने कोई ग्रुप ज्वाइन करा है? आए? एक मिनट रुको। अरे शिवा, कौन चले गए? बुला रहे थे। नहीं नहीं कुछ। अरे वो उस दिन मैंने कुछ शेयर करा था ना, वो क्या कहते हैं अपना, एक स्क्रीनशॉट उसका क्यूआर कोड का, है ना। वो कहाँ लगाया तुमने? इसमें नहीं लगाया, किसी और में लगा दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, बंद नहीं करना, इन्हीं को तो देना है। ये बैच का नाम क्या है? P1। एक सेकंड ना यार, वो होना भी तो दिखे तो सही मेरे वाले में। इलेवंथ जीबी सर, 11th है। नहीं ये 12th E1 नहीं है, ये तो 11th का बैच है, N1 बैच है, 11th का बैच है ना। ये इस पे लगा दो भाई। रुको रुको रुको, दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो अरे तुम भाग जाना, इसी क्या जल्दी है। मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करवा रहा हूं, लेकिन प्लीज थोड़ा व्यवस्था बना के रखना, और ध्यान रखना आपके बीच में कई और भी आएंगे, तो थोड़ा सा भी गड़बड़ होते अपन उड़ा देंगे। कृपया करके किसी भी तरह की कोई चर्चा फर्चा नहीं करना, है ना बेटा। दूं दोबारा ये? हाँ वो वाला चल जाएगा। नहीं पता नहीं मेरे को, ये वाला है देखो, ये पुराना वाला चल जाएगा। पता कैसे चलेगा, सही है कि फिर किसी और में घुस गए। इसमें लगा दो। ये कैसे पता करोगे, कुछ होता है क्या तरीका? इसका हाँ, ये तो स्कैन करने को तो कर ही लो ना स्कैन। नहीं नहीं, उसमें कर लो, तुम्हारे उसमें फोटो ले लो। टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम। खाना खाना है मेरे को भी भैया, मेरे को भी खाना खाना है। तुमको तो खाना खाना है, मुझे बनाना है। मैं पहले जाऊंगा, बनाऊंगा। नहीं XYZ, डोंट वरी। अरे कहाँ ढूंढोगे, हजारों हैं, हजारों हजारों, समझते हो तुम कितने ग्रुप होते हैं, पता है आपको? अरे इतने बैचेज हैं, नाम कंफ्यूज कर देते हैं, N1 P1 E1 A1 X1। देख लो, जल्दी लगा दो बस। काश इसमें ही होता कैमरा, काम ही खत्म हो जाता। देखो उसमें लगा दो बस।
सर वेक्टर कब करेंगे? वेक्टर इस साल कहां करेंगे बेटा जी, वेक्टर तो बनाना पड़ता है यार घर में। निहार तेरी शादी नहीं हुई मतलब अभी तो कहां हुई होगी। क्या फिजिक्स में है? हाँ फिजिक्स में है ना यार। ये तुमने भेजा मेरे को? हाँ इसमें लगा दो। डीपीपी कहां मिलेगा? बस मैं आपको कम से कम इसमें काम तो देता रहूंगा। चलो जल्दी लगा दो, इसमें लगा दो यार। काम पीपीटी में लगा दोगे इसकी? पेज लगेगा। हाँ लगा दो लगा दो लगा दो। लो भाई लोगों, है ना, इसे कृपया करके स्कैन कर लेना, ठीक है, इसे कृपया करके स्कैन कर लेना, स्कैन, ठीक है, स्कैन करते ही आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। ठीक है, इसे स्कैन करेंगे, टेलीग्राम पे जाओगे, और फिर मैं आपको काम तो दे पाऊंगा। मैंने जीबी सर 11 के नाम से दिया, ठीक है। चलो डीपीपी कहां मिलेगा ऐप में, ये ग्रुप में कुछ नहीं होगा, मैं आपको काम दे पाऊंगा, कोई भी इंफॉर्मेशन जल्दी से दे पाऊंगा।